बलूचिस्तान में बारिशों के चौथे स्पेल ने तबाही मचा दी। सैलाबी रैला कला अब्दुल्ला के 3 डैम्स के पुश्ते बहा ले गया। मजीद 10 अफराद जाँ बहक, 11 लापता। अमवात की मजमूई तादाद 188 हो गई। PTMA के मुताबिक कला अब्दुल्ला, मेजई अड्डा, मुस्लिम बाग समेत कल्लात में ज्यादा तबाही हुई। पानी आबादियों में दाखिल होने से 3 बच्चे रैले की नजर हो गए। हब के कुनराज बाखड़ा नदी में सैलाबी रैला गाड़ी को बहा ले गया। ड्राइवर जाँ बहक, ट्रैक्टर में सवार 15 लोग सैलाबी रैले की जद में आ गए। 3 को बचा लिया गया। पिंकी में 7 साला बच्चा और आम्बी नदी में 2 अफराद सैलाबी रैले में गिरकर जाँ बहक हुए। नशबी इलाकों में रहने वालों की नकल मकानी के लिए मसाजिद से ऐलानात। मुतासरा इलाकों में जमीन पर पनाह न मिली तो सैकड़ों लोग करीबी पहाड़ों पर चढ़ गए। बलूचिस्तान में सैलाबी रैलों ने सड़कें उड़ा कर रख दी। कोहलू सिब्बी कौमी शाहरा और राब्ता सड़कें मुतासर। कोयटा कराची शाहरा पर ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल। कलात में सैकड़ों ज़राई हिफाजती पुश्ते पानी में बह गए। कलात में मशहूर खूनख्वार नदी मोमेझल, जहवंजल, बकड़ी और गौसाबाद के नदी में तोगयानी से यूनियन काउंसिल गर्ग में खड़ी फसलें तबाह। कच्चे मकानात मुनहदम और सैकड़ों माल मवेशी रैले की नजर हो गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान कोहलू, बारखान सिब्बी, झलमगसी, नसीराबाद, लोरालाई, खुस्तार, कल्लात, दसबेला, अवारन, पंजगोर और केच में बारिश का इम्कान है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बलूचिस्तान में सैलाब से जानी और माली नुकसान पर अफसोस। NDMA, PTMA और बलूचिस्तान हुकूमत को इमदादी कार्रवाइयाँ तेज करने की हिदायत। वज़ीर आज़म की सैलाब से मुतासरा इलाकों से मुतल्लिक फौरी रिपोर्ट पेश करने की भी हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जल्द कला सैफुल्ला के सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा भी मुतवक्के। कराची में मूसलाधार बारिश के बाद मसाइल के अंबार। मलीन नदी में तोगयानी के बायस गाड़ी बह गई। कोरंगी कॉसवे पर फंसे 70 से 80 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। 40 से 50 मोटरसाइकिल सवारों को निकालने की कोशिशें जारी। फायर ब्रिगेड की गाड़ी और मिनी ट्रक को निकालने की भी कोशिश की जा रही है। कराची में मानसून बादलों की चाल अब भी जारी। वक्फे वक्फे से बारिश, शाहराहों और सड़कों पर पानी ही पानी। ट्रैफिक का निजाम दरहम भरम। यूसुफ कोट, अब्दुल रहीम कोट समेत अतराफ के इलाकों में बारिश की तबाहकारियाँ। सड़कों का नामो निशान तक न रहा और गली मोहल्लों में गटर उबल गए। उधर महकमा मौसमियात ने मजीद बारिश बारे खबरदार कर दिया। कहा 16 अगस्त से शहर में मूसलाधार बारिश हो सकती है। अर्बन फ्लडिंग का खतरा है। इमरान खान FIA के रेडार पर आ गए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ से मुख्तलिफ अकाउंट्स की तफसीलात तलब। जराए के मुताबिक FIA की इमरान खान को ममनुआ फंडिंग केस में बैंक स्टेटमेंट जमा कराने की हिदायत। खत्म कंपनीज और बैनुल-अक़वामी फर्म्स की तफसीलात भी तलब। FIA PTI के मुख्तलिफ रहनुमाओं के खिलाफ तहकीकात कर रहा है। तहरीक इंसाफ का आज लाहौर में पावर शो। नेशनल हॉकी स्टेडियम में जलसे की तैयारियां मुकम्मल। पंडाल को पार्टी परचमों और बैनर से सजा दिया गया। जलसागाह में साउंड सिस्टम नस्ब। आवाम को बराह रास्त जलसा दिखाने के लिए बड़ी स्क्रीनें भी नस्ब कर दी गई। PTI कारकुनों का जलसागाह आमद शुरू। PTI रहनुमा असद उमर का स्टेडियम का दौरा। पार्टी रहनुमाओं के साथ इंतजामात का जायजा लिया। उधर इमरान खान की ज़ेर सदारत ज़मान पार्क में इजलास। जलसे से मुतालिक और सियासी सूरत हाल पर गौर। कप्तान की क़यादत के अंदर पाकिस्तान के अवाम और नई नस्ल जो है, ख़ास तौर पे जो नौजवान है, उसने फैसला किया हुआ है कि जो जद्दोजहद शुरू हुई है पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी के लिए, यानी एक ऐसा मुल्क हो जो किसी और के ज़ेरे असर ना काम करे। जो भी फैसले हों वो पाकिस्तान की अवाम की मर्जी के मुताबिक हों, पाकिस्तान की अवाम की बेहतरी के लिए हो और सिर्फ पाकिस्तान के अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के जरिए हो।
आज का जलसा तारीखी होगा। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद उमर की हॉकी स्टेडियम में मीडिया से गुफ्तगू। कहा तैयारियां मुकम्मल हैं, कप्तान की क़यादत में हकीकी आज़ादी का अज़्म कर लिया। फवाद चौधरी कहते हैं आज होने वाला जलसा पूरी कौम की उम्मीदों का मरकज़ है। इमरान खान हकीकी आज़ादी के ख्वाब की ताबीर के लिए अपने लाहे अमल का ऐलान करेंगे। हमाद अजहर कहते हैं किसी बैरूनी कुव्वत को ये इजाज़त नहीं देंगे कि वो यहाँ मरासला भेजे। पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी का वक्त आ चुका। फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि आज इमरान खान ऐसा ऐलान करेंगे कि लंदन में बैठे मफरूरों और कौमी लुटेरों की नींदें उड़ जाएंगी। इमरान खान चाहते हैं उनसे फॉरेन फंडिंग से मुतालिक ना पूछा जाए। पीटीआई ने अमेरिका में एक फर्म को हायर किया है। हम इनको गद्दार नहीं कहते, सिर्फ ये कह रहे हैं फॉरेन फंडिंग का जवाब दें। वजीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा मरीम नवाज का तफ्तीश के मरहले में 45 रोज का रिमांड दिया गया, जबकि फौज के खिलाफ उकसाने वाले का सिर्फ 2 रोज़ा रिमांड दिया गया। कमजोर, ताकतवर, अमीर और गरीब के लिए एक कानून होना चाहिए। लाहौर में पीटीआई हुकूमत की जानिब से कौमी परचम उतारकर पीटीआई के परचम लगाए जा रहे हैं। पाकिस्तान का परचम उतारने वालों ने 22 करोड़ अवाम की तौहीन की है। इमरान खान और पीटीआई साजिशों से बाज आ जाएं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं इमरान खान ने अमरीकी लॉबिंग फर्म से मुआहिदा करके अपने बैरूनी साजिश के बयानिए को दफन कर दिया। कौमी असम्बली की 9 नशस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी। कराची में कौमी असम्बली के 3 हल्कों NA 237, 239 और 246 से इमरान खान के कागजात नामजदगी जमा। पेशावर के हल्का NA 31 और NA 108 फैसलाबाद से भी कप्तान के कागजात नामजदगी जमा करा दिए गए। पाकिस्तान का 75वां यौम आज़ादी। मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर। गलियां और बाजार रंग बिरंगी झंडियों और सब्ज हिलाली परचमों से सज गए। हर तरफ कौमी परचमों की बहार। इस्लामाबाद में कौमी परचम की पेंटिंग की तकरीब। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने शुरका से खिताब करते हुए कहा कि अफवाज पाकिस्तान दिन रात मुल्क की सरहदों की हिफाजत पर मामूर है। आज का नौजवान पाकिस्तान के लिए मर मिटने को तैयार है। मुल्क के लिए कुर्बानियां देने पर पाक फौज और पुलिस के जवानों को खिराज तहसीन पेश करते हैं। जुल्फिकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को पहला आइन दिया। नवाज शरीफ ने मुल्क को मोटरवेज दिए। एटमी धमाके करके मुल्क की दिफा नाकाबिले तस्खीर बनाया। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही कहते हैं सलमान रुश्दी के साथ जो हुआ उसकी गुस्ताखी का नतीजा है। सलमान रुश्दी की नापाक जसारत ने मुसलमानों के जज्बात को बुरी तरह मजरू किया। वो उन मनफी कुव्वतों का अलायकार है जो मजहब के नाम पर फसाद फैलाने की साजिश कर रही हैं। हर मुसलमान का दिल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से सरशार है। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और उनके भाई अराजी अलॉटमेंट केस में बरी। तफ्तीशी टीम ने उस्मान बुज़दार और उनकी फैमिली के खिलाफ दर्ज मुकदमात खारिज करने की सिफारिश की थी। डीजी खान की खुसूसी अदालत ने मुकदमे की मुख्तलिफ समात के बाद उस्मान बुज़दार और उनकी फैमिली को बरी कर दिया। पंजाब हुकूमत ने 25 मई के वाक़यात की बुनियाद पर कार्रवाई का आगाज कर दिया। लाहौर के इलाके जौहर टाउन में लीगी रहनुमा अता तारड़ के घर पर पुलिस का छापा। छापे के दौरान किसी को हिरासत में नहीं लिया गया। पुलिस ज़राए के मुताबिक अता तारड़ को हाजिरी का नोटिस भिजवा दिया गया। पंजाब हुकूमत ने चंद रोज पहले लॉन्ग मार्च में पीटीआई कारकुनों पर तशद्दुद और मुकदमा दर्ज करने के इल्जाम में लाहौर के मुत्तादिद SHOs को तब्दील कर दिया था। छापे पर रद्द अमल देते हुए अता तारड़ ने कहा कि हाशिम डोगर आप तो इंतहाई गैर संजीदा किरदार निकले। जिस घर में आपने पुलिस भेजी वहां 15 साल पहले रहता था। मुल्क दुश्मन बयानिए के दिफा में इतना आगे ना जाएं।
पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल की जमानत की दरख्वास्त दायर। एडिशनल सेशन जज ने तफ्तीशी अफसर और प्रोसिक्यूटर को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। दरख्वास्त में कहा गया है कि हुकूमत ने पीटीआई के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज किया। तफ्तीश में पुलिस शहबाज गिल पर कोई इल्जाम साबित नहीं कर सकी। गुज़िश्ता रोज अदालत ने शहबाज गिल के मजीद जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए उन्हें जेल भेजने का हुक्म दिया था। उधर शहबाज गिल के ड्राइवर के बरादर नस्बती मुल्ज़िम नुमान को जेल भेजने का हुक्म। बासठ वज़रा सियासी जनाजे हैं जो सिर्फ मीडिया खेलते हैं। इन लोगों की इंतकामी सियासत जमहूरियत को खौफनाक अंजाम पर पहुंचाएगी। शेख रशीद अहमद का ट्वीट। लिखते हैं, एक दूसरे पर कीचड़ उछालने से कुछ हासिल नहीं होगा। अवाम गुर्बत और महंगाई के शिकंजे में है। नवाज शरीफ आए या ना आए अब कोई फर्क नहीं पड़ता। 9 कौमी नशिस्तों पर इमरान खान इन्हें रौंद डालेगा। डस्का में नाला 1 में तोगयानी सैलाबी सूरत हाल। कोटली मरला के मकाम पर 2 जगहों से बंद टूटने पर पानी 3 देहातों में दाखिल। मुतादिद जानवर बह गए, कई हलाक। मकीनों के घरों का सामान भी पानी की नजर हो गया। इलाका मकीनों ने रात पानी में गुजारी। गुंजियावाली का सरकारी स्कूल तालाब बन गया। पानी भरने के बाद स्कूल बंद। 20 देहातों को मिलाने वाली राब्ता सड़कें डूब गईं। 2 रोज गुजरने के बाद भी बंद नहीं बांधा गया। रेस्क्यू टीमें मदद के लिए पहुंच गईं। यौम आज़ादी पर कैदियों की सजाओं में कमी का ऐलान। 65 साल या इससे ज़ायद उम्र के मर्द कैदी जो 15 साल सजा भुगत चुके हैं उनके लिए बकिया सजा में मुकम्मल छूट का ऐलान। 20 साल कैद मुकम्मल करने वाले कैदियों की सजा में भी मुकम्मल छूट का ऐलान किया गया। पाकिस्तान का जश्न आज़ादी। पीआईए का मुसाफिरों के लिए बड़ा तोहफा। 14 अगस्त की मुनासबत से अंदरूने मुल्क सफर करने पर 14% रियायत का ऐलान। तर्जुमान पीआईए के मुताबिक आज़ादी के जश्न में पीआईए की जानिब से हमवतनों के लिए तोहफा है।